की गालियां दी जाएं, क्योंकि अब तो सीरियसली क्या बंदा कितना बर्दाश्त कर ले यार। इसका भी एक अलग लेवल का ही सवाब मिलेगा कि कितना बर्दाश्त कर लिया, कौन कौन सी गाली मुंह से निकल रही होती है। कोई एक दफा तो हुआ नहीं। अब लोग कहेंगे यार वैसे तो बिल्कुल ओके ही है, क्या हो गया है, 278 के ऊपर आउट कर लिए हमारे जो नए लड़के जो हैं उन्होंने भी आके अच्छा स्टार्ट ले लिए। गेम तो पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में है। गेम थी पाकिस्तान के हाथ में जब 116 के ऊपर 6 आउट थे। 116 पर 6 आउट थे। बांग्लादेश एग्जैक्टली उसी तरह की हरकतें कर रहा था जिसके लिए वो फेमस है, जो उनकी टेस्ट रैंकिंग है। जितने वो प्रेशर में आए हुए थे और जो 4 के बाद उन्होंने जो हरकतें की थी ना, इतने खूबसूरत वो शॉटें मारे थे प्रेशर के अंदर कर करके, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रूप नजर आया जो कि बांग्लादेश का आता है। वो भी किसी बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो फिर यही रूप उनका नजर आना शुरू हो जाएगा, जो प्रेशर में वो हरकतें कर रहे होते हैं। आज एग्जैक्टली वो हरकतें शुरू कर दी थी। फिर पाकिस्तान ने बताया कि यार तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, तुम भी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, लो हम तुम्हें यहाँ से वापस एक नई जिंदगी देंगे। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, पता नहीं कितने मैचेस हो गए, कोई जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाए। सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो ये विकेट कीपर है, 3 साल पहले से लगा हुआ हूँ, इसको रिव्यूज लेने नहीं आते। इसको रिव्यूज, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कम से कम मैं 10 दफा इन वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ। और ये तब से बोल रहा हूँ जब किसी एक इंसान ने हाईलाइट नहीं किया था ये। उसके बाद जब कीपर से कप्तान बन गया था तब मैंने और ज्यादा इसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाई थी कि यार इसको तो रिव्यू लेने नहीं आते हैं। अब इसको कप्तान भी आप बना रहे हैं जिसके अंदर ये रिव्यू डिसाइड करेगा कि लेना है कि नहीं लेना। आज फिर नजर आ गया है। और पाकिस्तान में ये चलता है भाई, हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं, हम उस लेवल तक। और मैं लिटरली 3 साल से यही कह रहा हूँ कि ये उस लेवल की बात है कि पाकिस्तान में करने का कोई फायदा ही नहीं है। इधर लोग जो है इन किस्म की चीजों को तो कहते हैं ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कोई बड़ी टीम होती ना, कोई बड़ा मैनेजमेंट और इस किस्म के बंदे होते, इसी एक चीज के ऊपर कब से इसको टीम से बाहर फेंका हुआ होता कि जा पहले सीख के आ, नहीं तो दफा हो जा भाई, तुझे दोबारा हमने यहाँ पे कीपर नहीं रखना है। रिव्यू के अंदर सबसे पहला जो फीडबैक होता है ना, वो कीपर का होता है, या बैटर को पता होता है या फिर कीपर साहब को पता होता है, जो कि बॉल के बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं कि 2 आवाजें आई हैं कि नहीं आई हैं। इवन एलबीडब्ल्यू वगैरह पे भी सिर्फ कीपर ही बता रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बॉल किधर पिच होके किधर को निकल रही है। उसके ऊपर भी बाद में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो वो परसों वरसों जो हम बात कर रहे थे कि किस किस को ड्रॉप होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि वो हो गया, कि वो गंद निकाला गया है। वो भी बहुत अच्छा किया है कि सऊद शकील को निकाल के जो है बच्चों को पीछे नहीं डाल दिया कि 5वें नंबर पे जाओ। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि जो जिस लेवल का बैटर है, जिस नंबर का बैटर है, उसको उसी पे लेकर आओ। अगर आपके उसके रिप्लेसमेंट नहीं है, जो उसकी जगह रिप्लेसमेंट जो इस वक्त प्लेइंग 11 में खेल रहा है वो बहुत बड़ा नाम है, तो ठीक है भाई, बाहर बैठे रहो। इस तरह नहीं होना कि भाई 6ठे नंबर पे भेज दिया फिर वो फेल होता रहे 6 महीने उसको 6ठे नंबर के ऊपर जबरदस्ती डालने की कोशिश की, वो नहीं चला और उसके बाद उसका कैरियर ही खत्म हो गया। ठीक है, जो जिसकी रिप्लेसमेंट है उधर ही आएगा, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छा फैसला था, इसी तरह होना चाहिए। इमाम साहब को भी बहुत दफा देख लिया, हालांकि उसने पिछले एक इनिंग्स के अंदर कर लिया था, डिसेंट ही किया था, बट ठीक है, लेकिन बहुत दफा चांसेस मिल गए, बहुत कुछ देख लिए हमने। जो ये रिजवान की भी बात है ना, जो शाहीन, रिजवान, इमाम, यार मसला ये ना, ये दिमागी तौर के ऊपर बेचारे जो हैं ये फुल टाइम ट्रॉमा के अंदर गए हुए हैं। इनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट की इस वक्त जरूरत है। ये मासूमों को हार हार के ऐसी लत, वो कहते हैं ना जीतने की एक आदत पड़ जाती है, इनको हारने की आदत पड़ गई है। इनका स्टैंडर्ड ही इतना लो हो चुका है। ये रिजवान साहब अभी 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले दूसरी टीमों का बता रहे थे कि कौन सी टीम डिजर्व करती है आगे जाना, गलत टीम जो है, नॉन डिजर्विंग टीम आगे चली गई है। ये इनका फीडबैक था, ये इनका माइंडसेट था। और अभी इनसे कोई पूछे भाई कि तू डिजर्व करता है पाकिस्तान की नेशनल साइड के ऊपर, एज मतलब किसी भी साइड में नहीं है वैसे तो, लेकिन टेस्ट साइड के अंदर तू कीपर डिजर्व करता है इस कीपिंग के साथ? भाड़ में जा यार। पहले तो तूने कितने को रन्स बना देने, जो पिछले एक इनिंग्स में तूने बना दिया था, 50 मार दिया था, उसके बाद भी साथ तू आउट होता, दफा करो यार। मैं तो उसी पे खुश था कि तूने 50 रन बना दिए। उसके बाद अगली में जो आके खूबसूरत उन्होंने बेली डांस करते हुए, ठुमका मारते हुए बोल्ड हुआ था, वो भी इतने क्रूशल टाइम के ऊपर आके, क्या फायदा है भाई तेरे वो जो तूने पिछले में 50 मारे थे? इससे बेहतर कोई नया लड़का आया होता, 20-20 रन भी उसने बनाए होते, 40 रन बनाए होते, लेकिन डिसेंट होते। इस किस्म की गंदी कीपिंग तो ना कर रहा होता ना पीछे से बैठ के। खैर, हम बात कर रहे थे कि किन किन को रिप्लेस कर दिया गया। आज वही हुआ भाई, शाहीन साहब की जगह जो आए हैं उन्होंने आपको दिखा दिया कि भाई ये होता है। आज फिर हम टॉस जीते हैं, आज फिर कंडीशंस देख के हमने जो है वो पहले बॉलिंग ले ली है। और आपने देख लिया कि कैसे वही शुरू के अंदर यही सारा एक वो था जो कि हमने वैसे तो वो भी जाया कर दिया। 116 के ऊपर अगर आपके पास 6 आउट हुए हैं तो आपने जो काम करना था टॉस जीत के वो कर लिया था। इधर से फिर आपको 300 नहीं खाने थे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी हुई थी पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी, जिसके अंदर हमने 400 खाए थे। तो अभी भी बहुत बड़ी बात है कि हमने कम से कम 130 रन उनसे कम ही खाए हैं। ये और बात है कि इसके अंदर अब और मसाइल सामने आ गए हैं, बट कम से कम ये वो डिसीजन थी जो कि उस वक्त भी ली गई थी। लोग कह रहे थे जी
टॉस जीत के क्यों ले ली फलाने, ये इसीलिए ली थी क्योंकि बिल्कुल इसी तरह तितर बितर हो जाना था जिसने भी पहले बैटिंग करना था। ये अगर पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा होता, पाकिस्तान के कंफर्म 116 के ऊपर हमारे भी 6 आउट होते और फिर उसके बाद हमारे पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं था जो कि नीचे जाके सेंचुरियां मारता और फिर 280 तक लेके चला जाता। तो एग्जैक्टली यही होना था। हमारे बॉलर्स पिछली दफा फेल हुए थे, पिछली सारी वीडियोज उठाओ मैच के अंदर, सबके अंदर मैं यही कहता रहा हूँ बॉलर्स की वजह से हारे हैं, बॉलर्स की वजह ये पिच इतने की थी नहीं। आज भी एग्जैक्टली वही सीन था। आज हम किसकी वजह से हार गए? आज हम कीपर और कप्तान साहब की वजह से हार गए। मतलब कोई एक समझ नहीं आती कि एक जगह पर जो है वो पानी निकल रहा होता है कश्ती का, उसके ऊपर टेपे लगाते हैं, पता चलता है कि जी उधर जो है वहां से भी मोरी फूट गई है, उस मोरी को बंद कर रहे हो तो पता चलता है कि जो शिप का कैप्टन है वो मर गया। कुछ समझ नहीं आ रही कि इस कश्ती को किस तरह चलाया जाए क्योंकि इतने को मसाइल हैं। लिटन दास साहब ने सेंचुरी मार दी, उनका पहले तो कैच ड्रॉप किया था, चलो वो तो खुद अपनी बॉलिंग पे, हमें ये साजिद नहीं ड्रॉप किया था, कैच भी ड्रॉप किया, उसके बाद कोई 50 एक पे वो था तो ये जो आउट हुआ है ग्लव्स पे लग के बॉल पीछे जा रही है। भाई तू स्पिनर की बॉल के ऊपर आप खड़े में, भाई वो मतलब साजिद खान की बॉलिंग भी थी ना, जो 2 दफा ये हुआ है, एक दफा भी नहीं 2 दफा हुआ है कि वो अपीलें हुई और वो मतलब स्पिनर के लिए कीपर वैसे ही आगे खड़ा होता है, ग्लव्स से लग के बॉल पीछे जा रही है, अपीलें तू चीख चीख के कर रहा है जी आ हुआ हाउस है, और जब तेरे से पूछा जा रहा है तब तू कंफ्यूज हो रहा है। खैर इसके अंदर बहुत बड़ी गलती आपके कप्तान साहब की भी है, लेकिन कप्तान को जब अगला बंदा ही फीडबैक ही कंफ्यूजन वाला दे रहा हो तो वो ये कहता है कि यार अगर ये शोर नहीं है तो नहीं होगा। भाई 3 साल से मैं लगा हुआ हूं यार कि इसको नहीं आते, रिव्यूज लेने नहीं आते। मतलब आप जरा मसले सुने कि किस किस्म के मसले हम डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिव्यू लेने नहीं आते। ये रिजवान साहब के नाम है, ये सारे के सारे रिजवान साहब के नाम है। फिर एक कैच मेरा ख्याल में आगा सलमान साहब ने मिस किया था स्लिप के अंदर, वो भी मतलब आप 2 कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं, 2 इस तरह के आउट आपने मिस किए हैं जो कि आपने मतलब रिव्यू नहीं लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर भी आपने 270 280 के ऊपर उनको ऑल आउट किया हुआ था, ये मुआवजा हो गया, वरना यहाँ से 350 400 फिर पड़ जाना चाहिए था आपको। खैर कप्तानी साहब की भी कमजोरियां हैं भाई, कप्तान साहब आप भी हमें माफ कर दें भाई, बहुत कोशिश कर ली कि भाई किसी तरह कोई पढ़ा लिखा एक नैरेटिव आ जाए, कोई ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर हो जाए। खैर अभी भी बात हुई है ना कि आपके ये जितने भी पुराने वो जो चले हुए कारतूस है ना यार, इनको किस मतलब, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ इनको अच्छे थेरेपिस्ट की जरूरत है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वो हार हार के अब उनके दिमाग के अंदर हार जो है ना, वो सबसे पहला जो वो उनके दिमाग में फियर बैठ चुका है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जैसे जीतने की आदत पड़ती है उसी तरह हारने की भी आदत पड़ जाती है, वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो जब लगता है कि हम जीतने लगे हैं वो वापस उनका दिमाग पैनिक करना शुरू हो जाता है और उनको वापस हारने वाली पोजीशन के अंदर ले आता है कि ये तुम्हारा सेफ जोन है, यहाँ पर तुम बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, ये वो चीज है जिसके अंदर तुम्हें आदत है रहने की। तो दिमाग खुद ब खुद इनको जो है जीतने से हारने वाली पोजीशन के अंदर ले आता है। और यही इसी के उल्टा, जब कोई टीम जो है उसको जीतने की आदत पड़ गई होगी तो हारते हुए जो है दिमाग पागल हो जाता है और फिर उनको वहां से निकाल के जो सीधा जीतने वाली इसके अंदर ले आता है कि अब तुम ठीक हो ना, अब तो बिल्कुल सही होगी ना सिचुएशन। तो इन बेचारों की ये मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ना कोई कॉमेडी कर रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ये लाइफ की साइकोलॉजी है कि आपका ब्रेन जिसकी आदत हो गई है ना उसको वो वापस उसी स्टेट में ले आता है ताकि आप कोई एलियन उसमें ना आ रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल ना हो। अब वो हारने की आदत है या जीतने की आदत है वो आपकी मर्जी है, जिस तरह आपने अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना है। तो इनका हो गया है हमारे पाकिस्तान में अभी भी जी के वो उसके इतने फैन हैं, उसने इतने मैचेस, उसकी ये एवरेज है, उसकी वो भाई सब कुछ हो गया है। अब आपके जो ऊपर बैठे हुए ना डिसीजन मेकर्स, उनके पास ये आंख होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये हमेशा से आएगा, ये प्रेशर सिचुएशन में फिर वापस आ जाएगा, ये फिर पैनिक करेंगे, फिर क्रम्बल करके टूट जाएंगे। इन बेचारों के साथ अभी लिटरली दिमागी लेवल के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। डोमेस्टिक में जाएं, इनकी उम्रें गुजरें, कुछ 4-5 साल मजीद हों, उनको पता चले कि फियरलेस खेलना है, ये तो हमारे दिमागी मसाइल थे इस वजह से हम ये हो रहे हैं। वो मीडिया का प्रेशर है, जिस मर्जी चीज का प्रेशर है, अब ये आपके हाथ से निकल चुके हैं ये केसेस। ये रिजवान भी अब एग्जैक्टली वही सिचुएशन में आ चुका है कि अब इसका कोई चारा नहीं है, ये अभी 50 मार लेगा, 70 मार लेगा, 150 मार लेगा, फिर भी मेरा ख्याल में इनको जो एक अच्छी सी एफएक्स दे के तो इनको साइड पे कर देना चाहिए कि जाओ बेटा साइड पर जाओ। कप्तान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही है, आपकी टेल जो है आप एक बार फिर से टेल से कुट खा के चले गए। टेल को आउट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है पेस। आपके पास पेस ही नहीं है भाई, और आपके पास कोई बॉलर भी नहीं है पीछे से जिसको आप लेके आएंगे, बंदा कहे कि चलो उसको क्यों नहीं टीम में डाला। ये आपकी वाकई बेस्ट कॉम्बिनेशन थी जो इस दफा खिला रहे हैं, उन्होंने डिलीवर भी कर दी है, लेकिन पेस जब तक नहीं होगी टेल अंडर जो है वो सर्वाइव कर ही जाता है। उसको पता होता है कि बस ठीक है ये तो हल्की फुल्की आराम आराम से बॉल आ रही है, वो सिर्फ पेस से ही डर रहे होते हैं। और इसीलिए हम पिछले पता नहीं कितने सालों से जो है पेस से कुट्टे खा खा के 40-50 रन तो ईजी है जो कि हम टेल से खा के तो सुकून से बैठे हुए होते हैं। वो हमने रखा हुआ होता है कि टॉप ऑर्डर को आउट कर लो जल्दी, क्योंकि बाद में हमने 100 रन टेल से भी तो खाने हैं, तो वो कोटा लेके आते हैं हम। इस किस्म की हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। हसन बेचारे ने एंड में आके कहीं आउट शाउट कर लिया था, लेकिन खैर
खुरम शहजाद वेरी वेल डन यार, वेरी गुड, बहुत अच्छी जो है वो नप्पी तुली बॉलिंग करा रहा था। हसन फिर जो है कोई लाइन लेंथ के ऊपर नहीं करा रहा था, खुरम भी करा रहा था, अब्बास भी करा रहा था, बहुत अच्छी। वही होता है, डिसिप्लिन जो है वो सबसे ऊपर चीज होती है। हमारे तो माशाल्लाह पेसर्स के पास ना डिसिप्लिन है ना ही पेस है। आप बंदा कहे चलो यार पेस मार रहे हो बहुत ज्यादा तो फिर भी कोई बात है, ये शायद नए लड़कों को लेके आओ यार, और कुछ नहीं तो आपके पास एक नया माइंडसेट, एक फ्रेश माइंडसेट की जरूरत है। ये जो हारा हुआ माइंडसेट है ना इन सबका, उसी वजह से आप हार रहे हैं। अभी भी ये जो दो लड़के आए हैं, जो बहुत मैं खुश हूँ कि इमाम को बाहर करके उन दोनों को ओपनर भेज दिया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। अभी भी जो 20-21 रन बनाए मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, अगर हमारे पुराने वाले कोई भी सीनियर बल्लेबाज यहाँ पर होते, वो 3 रन के ऊपर खड़े होते और एक आउट भी हुआ होता कि जी ये 10 रन है, 7 ओवर है, जितने भी ओवर है, कि जी ये 10 ओवर है कि 12 ओवर है, बस किसी तरह इनको जो है पी जाओ। वो डर डर के इन्होंने आउट भी हो जाना था। तो अच्छी बात है, नए लड़के आए, कोई नया माइंडसेट आएगा। बट पता नहीं किन से आप भी जो है वो लॉ लगा के बैठे हुए हैं, आपके जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी। मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये होने लगा, क्योंकि यारियां दोस्तियां बहुत पुराना, तुझे मैंने तब चांस दिया था, मैंने रोटी पे बुलाया था, वो सब चीजें पता नहीं 7-7 साल की इनकी दोस्ती हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी जो है दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि मैंने तेरा साथ देना है, यही सब चीजें चल रही होती हैं और वही सब कुछ चलता रहेगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी को भी ड्रॉप करने लगे फिर वो तीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट फेंक देगा, ये डर जाएंगे कि ओहो हो इसने ये कह दिया, ओहो उसने इतने लोगों ने 14 लोगों ने एक साथ ये कह दिया, ये इनके बीपी इसी चीज के ऊपर लो हो जाने हैं। जनरेशन ये वो है, दम खम कोई है नहीं, डरू माइंडसेट है। जब खुद खेल रहे थे क्रिकेट तब भी डरते रहे हैं, अभी भी वही डरी हुई डिसीजंस लेंगे। मुझे तो कोई अभी भी उम्मीद नहीं है अनटिल एंड अनलेस इनमें से कोई जो है बदतमीजी ना कर ले, इनकी शान में गुस्ताखी ना कर ले, ये इसी तरह इधर ही बैठे रहेंगे। खैर एक और चीज भी जो हमारी मानी गई, शुक्र है कि साजिद को डाल दिया। जाहिर बात है इतने लेफ्टी हैं उस टीम के अंदर, आपने जो ऑफ स्पिनर को पीछे रखा होता है, खैर वो अच्छी बात है कि साजिद, ये वही टीम डिसीजन थी जो पिछला भी करनी चाहिए थी। वही चक्कर है कि पहली इनिंग्स के अंदर जो हमने 400 रन पड़वा दिए थे, उसके बाद से हम बैकफुट के ऊपर ही रहे हैं। अभी ये कम से कम अच्छा है कि 270-80 के ऊपर रखे हैं। अभी भी ये 200 से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए था। अगर 116 के ऊपर 6 आउट है तो बड़ा मैं मतलब खुले मार्जिन देगा कि चल यार तू भी मार ले, तू 50 भी मार ले, तब भी जो है 200-210 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। वहां पे भी हम बात कर रहे होते कि 116 से 210 पे क्यों ले गए हैं, 100 रन एंड में खा लिए टेल मेल से। इधर तो शुक्र है कि 300 का हदफ जो है वो नहीं पार कर लिया, वरना डिसेंट इनफ स्कोर है स्पेशली इस पिच के ऊपर। अब पाकिस्तान को जो बैटिंग कर रहा है, आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना, लेकिन कम से कम भी 60 से 70 रन की लीड लो, क्योंकि फिर आपने चौथे दिन के अंदर बैटिंग करनी है। वैसे भी जिस सिचुएशन के अंदर बैठे हुए थे, जिस सिचुएशन के अंदर हमने मैच जो है उनको दे दिया, यही बन रहा था कि 60-70 रन की तो कम से कम आपने लीड लेनी है। तो ठीक है, 350 रन को ऐसा वो तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 600 रन बनाओ, वटेवर 350 रन तो बनाओ कम से कम, बट एम ना ये करना भाई। एम 400 450 का इसी इनिंग्स के अंदर मैच खत्म करने का एम रखो, ताकि कोई कम से कम भी 50 रन की तुम लोग लीड ले लो। अगर ये इस नीयत से है ना कि बस 350 करना है किसी तरह, तो इनसे कंफर्म नहीं होना, मर मर के भी जो है 290 या 310 तक पहुंच सकेंगे, अगर बहुत भी इन्होंने जोर लगा लिया। फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि हमसे आखिरी इनिंग्स के अंदर 160 भी नहीं होने लगा। खैर हर दफा एक ना एक बाप बनाना होता है हमने दूसरी टीम का। आज लिटन दास साहब जो है वो पहली दफा तो नहीं, मैं हमें को 3 एक सेंचुरियां मार चुका है वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खूबसूरत बॉलिंग अटैक के ऊपर। वो मासूम भी जो खुश हो रहा होगा कि बड़ी अचीवमेंट्स ली हुई है, उसको क्या पता कि किस किस्म के रेलू कट्टे हमारे बॉलिंग अटैक है जिसको वो मार रहा होता है। बट चलो जो भी हो, बाकी भी बैटर्स आते हैं, हमने हर टीम में एक ना एक तो चुना होता है। ये वाले जो है ये वाले अब हमारे अबू बनेंगे, उन्होंने एक और सेंचुरी मारी, बहुत अच्छी वैसे इनिंग्स खेली थी। टेल के साथ खेलना वैसे भी आसान नहीं होता, और फिर उसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वो पेस कर रहा था, कब रन बनाने, चौके छक्के भी मारे हैं, तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। खैर शाहीन भाई को ड्रॉप कर दिया है, शाहीन भाई का मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ ही जो है टेस्ट करियर खत्म हो गया। अब पॉइंट ये कि क्या ये दुख की बात है कि खुशी की बात है? आई एम प्रीटी श्योर कि वो तो खुशी होगा, क्योंकि ये आमिर शामिर जो है इन सब ने कह दिया था हमने टेस्ट खेलना नहीं है, तो इनके ऊपर इसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा के उनको जो है पकड़ा। तो उस वक्त भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, उसको पता है मेरी बॉडी क्या है, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, उसको एम टेस्ट के अंदर तुम रगड़ रहे हो, ये इसके लिए बहुत अच्छा ही हो गया। और को पता नहीं इनके, मेरे ख्याल में इसीलिए जो स्पेस वेस भी उसने हल्की रखी हुई हो कि भाई मुझे खुद ही बाहर कर दें। मैंने अगर कह दिया कि मैंने नहीं खेलना तो फिर मेरे ऊपर भी ये लेबल लगा देंगे कि जो गद्दारी कर दी मुल्क के साथ। हालांकि बिल्कुल ठीक बात होती है, फास्ट बॉलर को पता होता है कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है पूरे पूरे दिन की बॉलिंग कराने की। तो मुझे तो लग रहा है कि उसके बेहतर ही हो गया, उसके फायदे में हो गया कि वो टेस्ट ना ही खेले भाई, तू जाओ उधर और कोई नए लड़के लेकर आओ, और उसके अंदर कोई पेसों वाले भी लड़के लेके आओ। लाइन लेंथ और पेस ये सब चीज, खुदा की कसम एक जमाना हुआ करता था हमारे हर दूसरा बंदा आ रहा होता था 150 से ऊपर बॉल करा रहा होता था, तो हम ये कह रहे थे नहीं भाई ये लाइन लेंथ नहीं है भाई, पेस को हमने क्या करना है। अब हम मर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई पेस वाला आ जाए, लाइन लेंथ
بھاڑ میں جائے یار, 2 بالیں تو سیدھی کرا دیا کر, 4 بے شک تو جدھر مرضی مار دے, 2 بالیں کم از کم سیدھی کرا دے تاکہ ٹیل کو آؤٹ کر لے. یہ بھی زمانہ آ گیا. خیر جیسے میں نے پہلے کہا, سلیکٹرز کے پاس نظر ہونی چاہیے, جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیٹس اور نمبرز اور ان چیزوں پہ مت دیکھیں, یہ دیکھیں کہ بھائی کس کے اندر وہ سپارک ہے, اس کو پکڑیں, اس کو چانس دیں, اسی طرح لڑکے نکل کے آئیں گے. ادروائز تو یہی پرانا دقیانوسی گھٹیا گھسا ہوا مائنڈ سیٹ, وہ اسی طرح کے لوزر مینٹیلٹی والے لوگ جو ہیں وہ بھرے میں آپ نے کہ یہ بھی بہت بڑا نام ہے, وہ بھی بہت بڑا نام ہے, جو کہ رضوان صاحب کر رہے ہیں. یار مجھے مطلب سیریسلی میں یقین نہیں آتا مجھے کہ 3 سال پہلے سے ویڈیو میں صرف میں اس کی یہی بات ہی بتا رہا ہوں کہ اس کو ریویو لینے نہیں آتے ہیں. اور آج ہم ایک اور ٹیسٹ میچ جو ہے, یہ ہر دفعہ ہوتا رہا, ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ اگنور کر لیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ پھپھی کی ٹیم ہے, نیشنل ٹیم تو ہے نہیں وہاں پر. 3 سال پہلے اگر کسی نے ایکشن لیا ہوتا نا کہ اس کو ایک سیریز کے لیے ڈراپ کرتے, جب سرفراز بھی جو ہے لائن میں ہوتا تھا کہ کسی طرح میں نے بھی آنا, سرفراز کو دیتے اور اس کو کہتے یہی کہ بیٹا جب تک آپ ریویو ٹھیک نہیں لیں گے, آئی ایم سوری, آپ کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے. آپ چاہے سینچریاں ماریں, آپ چاہے جتنے مرضی اچھل اچھل کے کیچز پکڑ لیں, آپ ریویو نہیں لے سکتے, آپ نکل جائیں. ایک تو اس کو تو میسج چلا ہی جاتا, پوری ایک جو نا نیچے لڑی لگ کے آ جاتی, سارے جتنے بھی کیپرز ہوتے ڈومیسٹک لیول تک کے, بیٹا جانی یہ تو اس کے اوپر اس کو نکال دیا گا کہ ریویو نہیں لے سکتے. اس طرح کے ڈیسیجن لینے کے لیے نا تھوڑا سا دم خم چاہیے ہوتا ہے, اسپیشلی جب پلیئر جو ہے بڑے ٹاپ کے اوپر ہو اور آپ اس لیول کے اوپر آ کے اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لے کے اس کو نکال دیں کہ بیٹا باہر نکلو. تجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایزی ہے, بٹ اتنا ایزی نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ کے ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہاں سے جو ہے نا آپ کا سٹینڈرڈ اوپر جاتا ہے, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پروفیشنلز ہیں, اور پروفیشنلزم پاکستان پر جاتا ہے. یہاں کی بالیں 2 دفعہ اوور ٹرن ہوئے ہیں, 2 یہ آپ کے تھے کیچز جو کہ گلوز سے لگ کے گئی ہے اور امپائرز کو جوں تک نہیں رینگی. تو نہایت ہی گھٹیا امپائرنگ بھی ہو رہی ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کپتان صاحب کی غلطی ہے, شان صاحب گھٹیا کپتانی, اوپر سے رضوان صاحب کی جو ہے گھٹیا کیپنگ. لیکن سب سے پہلے جو سب سے پہلی جاب ہے وہ تو امپائر صاحب کی ہے نا. اب لوگ کہیں گے کہ نہیں اسی لیے ڈی آر ایس ہے وٹ ایور. یار ڈی آر ایس ہے کہ نہیں ہے, سب سے پہلے تو امپائر کی جاب ہے نا کہ وہ آن فیلڈ تو صحیح ڈیسیجن لے نا. 2 کیچز تو نے چھوڑے ہیں, اس کے بعد جو ہے اس نے گھٹیا قسم کے ایل بی ڈی جو کہ ریورس بھی ہوئے ہیں بعد میں, اور ایک میرا خیال میں کوئی 1-2 مجھے یاد ہے کہ وہ آؤٹ ہوئے تھے, وہ بھی بڑی مشکل سے کلپنگ سلپنگ ہو رہی تھی. لیگ اسٹمپ تو ہم تھوڑے سے اس کے اندر لکی بھی رہ گئے, مطلب نہایت ہی ہلکی اور گھٹیا امپائرنگ تھی. خیر بھئی یہ سٹوری ہے پاکستان کا جو ہے وہ کم سے کم شکر ہے کہ سٹارٹ تو سڑا صاف ستھرا ہو گیا. یہ ڈیبیوٹنٹس کے لیے تو خیر آل دا بیسٹ وشز یار, تم لوگ تو کم از کم سکور وور کرو, باقی ہمیں تو عبادت ہو گئی ہے, ہاریں یا جیتیں کیا ہی فرق پڑ جانا ہے. پتہ نہیں سلو اوور ریٹ کے بھی ہمیں کو جو ہے 8-10 پوائنٹس پھر جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں. آگے ہی ہمارے پاس کوئی پوائنٹس وائنٹ نہیں تھے, پتہ نہیں ہم نے کون سا ورلڈ کپ WTC کا فائنل کھیلنا تھا, اب تو وہ بھی 8 پوائنٹس. پچھلی دفعہ میں ہمیں کوئی 13 پوائنٹس کٹے تھے ہمارے, اس بار پھر کوئی 8 پوائنٹس. تو سلو اوور ریٹ کی وجہ سے شعیب اختر ہے نا ہماری ٹیم کے اندر, جن کا رن اپ جو ہے وہ باؤنڈری سے شروع ہوتا ہے, اسی لیے اتنی سلو جو ہے وہ پھر اوور ریٹ ہو جاتا ہے. خوبصورت پیس اٹیک اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہمارے جو ہے پوائنٹس بھی کاٹے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سلو بھی چل رہے ہیں. خیر یہ خبریں بھائی, کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو نیچے لکھ کے بتا دو, لیکن ویسے دیکھا جائے تو سب لوگ یہی کہیں گے. لیکن بھائی میں دیکھ رہا تھا اور 116 کے اوپر, اور جو حالت تھی اس وقت بنگلہ دیش ٹیم کی, مطلب جو ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی, حلق سوکھے ہوئے تھے, 116 کے اوپر 6 آؤٹ ہونے کے بعد بھی آپ اگر اتنے رنز کھا گئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی ان پروفیشنل اور ایک گھٹیا ترین ٹیم اپروچ تھی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ اسی طرح ہوا ہے. ہم 26 کے اوپر بھی 5-5 آؤٹ کر کے تو اس کے بعد بھی ہم نے 250 رنز کھائے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہم اس طرح کوٹے کھا رہے ہیں. لیکن کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے, اسی طرح چلتا رہے کہ قدرت کا نظام ہے بھائی, کبھی